नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जिला पार्षद पहुंचे शहीद धर्मेंद्र कुमार के घर और दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, खबर रोहतास से। विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट प्रखंड के सरैया गांव में शहीद धर्मेंद्र कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंची राजपुर जिला पार्षद रेशमा कुमारी व आर भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर इन चीफ बिहार आर.के. सिंह के अलावा जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनता। आगे मैं आपको बताते चलूं कि सीआरपीएफ के जवान धर्मेंद्र कुमार उड़ीसा आतंकी हमले में शहीद हो गए। शहीद धर्मेंद्र कुमार इस धरती को सलाम कर अलविदा हो गए। अपने साथ 2 बच्चों को छोड़कर चले गए ताकि वो देश की सेवा कर सके। तो आइए जानते हैं शहीद धर्मेंद्र कुमार की पत्नी, बेटे, बेटी, भाई और उनके पिताजी ने क्या कहा। वहाँ से लौटने से पहले ज़िला पार्षद रेशमा कुमारी ने उनकी पत्नी से भी मिली और बच्चों से भी मिली। तो आइए देखते हैं पूरी खबर आर भारत टीवी चैनल के साथ। रोहतास से अच्छे बच्चन के साथ आर.के. सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट प्रखंड के और सरैया गांव में मैं उपस्थित हूं, जहां के अभी आप देख रहे हैं यहां पर पीछे में धर्मेंद्र कुमार यानी शहीद धर्मेंद्र कुमार की यहां पर तस्वीरें लगाई गई है और आज इनका श्राद्ध है। और श्राद्ध में बहुत सारे लोग यहाँ के ग्रामीण शामिल हुए हैं, परंतु अभी तक यहाँ पर कितने लोग आए, कितने लोग मंत्री लोग आए या नहीं आए, इसका जानकारी मैं यहाँ के ग्रामीण जनता से भी लूँगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो उपस्थित यहाँ के जिला पार्षद हैं उनसे मैं बातें करूँगा, ताकि ये एक साधारण व्यक्ति का तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं। ये हमारे भारत की सेवा करने वाले लाल, जो कि बड़ी किस्मत वाले हैं कि जब ये धरती पे चलते थे तो तिरंगा को लहराते थे। जब अपने गांव के तरफ आए तो अपने सौ पर तिरंगा लपेट करके आए। और आज भी आप ये तस्वीर को साफ साफ देख रहे हैं कि तिरंगे के ऊपर ये तस्वीर को रखा गया है, ताकि ये एक भारतीय का पहचान है और भारत की सेवा करने वाले धरती पुत्र की ये पहचान है, जो अपने भारत की रक्षा के लिए जब चलते हैं, जब कहीं से भी सूचना आती है कि मेरे भारत की धरती पर कोई भी आतंक मच रहा है, उस वक्त ये लोग अपने माथे पे एक कफन बांध करके यही कहते हैं कि वतन के लिए जन्मे हैं हम, वतन पे मर मिट जाएंगे। वतन के लिए जन्मे हैं हम, वतन पे मर मिट जाएंगे। विजय विश्व तिरंगा को पूरे दिन दुनिया में लहराएंगे। नाम है फौजी हमारी, वर्दी मेरी शान है हिंद के वासी सुन लो, कश्मीर हमारी जान है, कश्मीर हमारी जान है। और हमारे पास यहाँ पर अभी उपस्थित राजपुर यानी रोहतास जिला के राजपुर प्रखंड से जो आई है जिला पार्षद रेशमा कुमारी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, ताकि ये आज यहाँ पर आकर के यहाँ के हमारे भारत के सपूत शहीद धर्मेंद्र कुमार के तस्वीर पर मालाओं के साथ श्रद्धांजलि दी, पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। और हमारे साथ अभी उपस्थित है, थोड़ी सी मैं इनसे कुछ बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ जानकारी लेने के प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैडम। नमस्कार, यहाँ के ग्रामीण जनता को भी मैं कोटि नमन करती हूँ और मैं श्रद्धांजलि देने आई हूँ भारत के सपूत को, जिन्होंने अपनी आहुति जान प्राण लगाकर देश को बचाने की कोशिश उन्होंने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी यहाँ के जिला पार्षद उमेश जी भी जुड़ चुके हैं। सर, कुछ
ये सपूत के बारे में बताइए। धर्मेंद्र जी के बारे में? जी, वीर सपूत जो भारत के हैं। जी, धर्मेंद्र जी हमारे गांव के शुरू से ही मतलब फौज के प्रति उनका प्रयास हमेशा रहता था कि हम फौज में जाएं और देश की सेवा करें, और परस्पर रहते थे। और 2011 में उनका सिलेक्शन हुआ और सीआरपीएफ में उन्होंने ज्वाइन किया और देश के लिए लास्ट में उनको शहादत मिली। अभी तक यहाँ पे कितने लोग आए जो शहीद धर्मेंद्र जी इस धरती के लिए मतलब अपना जान को गवा दिए, तो उनके परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर कितने लोग आए, कितने प्रतिनिधि और कितने मंत्री लोग आए अभी तक? दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आज धर्मेंद्र जी देश के लिए शहीद हुए हैं, सत्ता पक्ष से अभी तक एक भी लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही आज जिला की ओर से और ना प्रखंड की तरफ से एक भी पदाधिकारी श्रद्धांजलि देने के लिए धर्मेंद्र जी के लिए आए हैं। जिस वक्त इनके कैंप की तरफ से सूचना मिली इस गांव में कि धर्मेंद्र कुमार जो शहीद हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद यहाँ पर कितने लोग आए हुए थे? कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे? डीडीसी आए हुए थे और एसपी आशीष भारती जी आए हुए थे, और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह भी आई थी यहाँ पे, और अनीता चौधरी जी आई थी, नोखा विधायिका, और 1-2 दिन पहले अभिमन्यु जी आए थे, राम कृपाल जी के जो पुत्र हैं वो आए हुए थे। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दृश्य को दिखला रहा हूँ और बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिसने इस भारत के लिए, जिसने इस धरती के लिए अपने जान को गंवा दिए, जिन्होंने अपने घर के चैन को नहीं देखा, अपने बीवी बच्चे के चैन को नहीं देखा और इस धरती मां के रक्षा के लिए घर से चल दिए, और उस समय जबकि सामने से गोली चलती होगी उस वक्त भी ये गोली चलाते होंगे और शहीद हो गए। और अभी तक किसी के पास समय नहीं है, कोई मंत्री के पास समय नहीं है ताकि ये वीर सपूत के पास आकर के और इनके घर वालों से मिले, क्योंकि इन्होंने इस धरती के लिए जान गंवाया है। इन्होंने जब धरती पर चलते हैं, जब बॉर्डर पर ये लोग चलते हैं तो हम लोग चैन से सोते हैं। जब हम लोग दिवालिया में पटाखा छोड़ते हैं तो ये लोग के कानों पर बारूद की आवाज सुनाई देती है। जब हम लोग होली खेलते हैं यहाँ पर तो ये लोग जो हैं खून के होलियां वहां पर खेलते हैं ताकि हमारे देश में रहने वाले लोगों को कोई दुख ना हो, कोई आतंकवादी जा करके और उनको भी खून की होली ना खिलाए। इसके लिए इन लोगों ने बॉर्डर पर कमान को संभाले रहते हैं, और आज ये शहीद हो चुके हैं इस देश के लिए। इनको तो मैं जय हिंद और सलूट मारता हूं, लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री के पास समय नहीं है ताकि वो आए, ताकि इलेक्शन के समय में वो कहीं भी जा सकते हैं। जहां जाने की रास्ता ना हो वहां पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ताकि इस गांव तक तो आने की भी रास्ता है, हर गाड़ी आ सकती है। परंतु ये हमारे भारत के लाल से मिलने के लिए यहां तक नहीं आए। ये भारत के लाल की जो तस्वीर है यहाँ पर पुष्प चढ़ाने लोग नहीं आए। यहाँ पर देखिए इनके घर के परिवार वाले भी उपस्थित हैं ताकि उनके बेटी भी यहाँ पर उपस्थित है। थोड़ी सी मैं उनसे बातें करूंगा। क्या नाम है बेटा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास। 5 क्लास। और कौन, कितने भाई हैं तुम्हारे? एक भाई है। एक भाई एक बहन। यस। एक भाई एक बहन, यानी एक बेटा एक बेटी, और बीवी माँ और अपने पिताजी को छोड़ करके अपने ड्यूटी पे रवाना हुए थे और नक्सली हमला में शहीद हो चुके। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी मंत्री नहीं आए, और क्या क्या वादा करके यहाँ से लोग जाते हैं, परंतु एक शहीद के नाम पर लोग नहीं आते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में जब हम रहते हैं तो भारत के लिए जान गंवाने वाले जो भी हमारे भारत के लाल हैं उनके दरवाजे तक हमें जाना चाहिए, उनके परिवार वाले के हर दर्द को समझना चाहिए। हर धर्मेंद्र कुमार के भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी इनके आंखें कह रही है कि दर्द कितना होता है। दर्द के सच्चे में अगर कोई भी मंत्री ढल जाए तो दर्द समझ जाएंगे, क्योंकि अपना ही बेटा बेटा नहीं है तो पूरे भारत के बेटा है। इन्होंने भारत के लिए अपने जान को गंवाया है। यहां देखिए, मैं इधर तस्वीर दिखाऊंगा। यहां देखिए, नम्र आंखें कुछ कह रही है, और ये सुनेगा कौन?
इस राज्य की जो मंत्री हैं उनको तो गर्व होनी चाहिए कि हमारे इस बिहार के एक लाल जो कि इस दुनिया में और दुनिया को खुशी के लिए अपनी जान को गंवा दिए। देखिए हमारे जिला पार्षद रेशमा कुमारी जिनके भी आंखों से आंसू आ चुके, जो कि अभी इनके तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने आई थी ताकि इनके आंखें बता रही है कि दर्द क्या होता है एक बेटा खोने का। और अभी हमारे बिहार के कोई मंत्री के पास समय नहीं है ताकि यहां पर आके इनके दर्द को समझा जाए, इनके परिवार वालों को दर्द को समझा जाए। क्या क्या मांगे उस दिन की गई थी और वो मांगे मिली या नहीं मिली, पूरा किया गया या नहीं किया गया, कम से कम यहां पर आकर के समझना चाहिए। अभी ये माहौल देख रहे आप, शहीद धर्मेंद्र कुमार के दरवाजे का दृश्य है। ये पूरे गांव में मातम फैला हुआ है। हर किसी के आंखें आंसुओं को बूंदे से कह रही है कि कुछ दिन रख कर ऐ भगवान लौटा देना मेरे लाल को तू। लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और मैं उनके पिताजी से बात कर रहा हूं। क्या नाम पड़ता है आपका? रामायण सिंह। रामानंद सिंह। रामायण यादव। अच्छा, रामायण यादव जी। रामायण यादव। आपके बेटे ने इस धरती के लिए अपने बलिदान को दिया है, गर्व तो महसूस होता होगा आपको। अब हमारा इतना गर्व कि अब कुछ हमको आगे पीछे नहीं रोक रहा है। रोने की बात नहीं है क्योंकि आपके बेटे ने करोड़ों बेटे के लिए अपनी जान को आहुति दी है। गरीब किसान मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई जब फौज में गया तो बहुत हमको खुशी हुआ कि देश हमारा बेटा नहीं था, पूरा देश का लाल था। जब हमारा बेटा चला गया तो कोई मंत्री विधायक एक भी देखने के लिए यहाँ झांकी मारने के लिए नहीं आया कि कैसा उसका परिवार जी रहा है, कैसा मर रहा है। वैसे हम क्या कहें। बाबा ठीक बात रउए संभाले के वाला सब। देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री, ये आपकी राज्य की बातें हैं कि एक बाप रो रहा है और किसी की मां ने आंसू को पोसा, लेकिन आपके एक भी मंत्री यहां तक नहीं पहुंच पाए। अरे कम से कम दर्द को तो समझिए, क्योंकि इन्होंने साफा कह दिया है कि मेरा बेटा नहीं पूरे भारत का बेटा था और पूरे भारत की रक्षा के लिए इन्होंने अपने जान को गंवा दिया, इन्होंने शहीद हो गए। लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री के कानों तक जू नहीं रेंगा कि यहां तक हम पहुंचे। अधिकारी कुछ यहां पर आए हुए थे, पदाधिकारी कुछ यहां पर आए हुए थे, जैसे में कि रोहतास जिला के डीएसपी विक्रमगंज से आए हुए थे, उसके साथ साथ एसपी आशीष भारती यहां पर आए हुए थे। यहां के बीडीओ साहब, किस ब्लॉक में है ये गांव? काराकाट के बीडीओ साहब यहाँ पर आए हुए थे। कैथी और कैथी थाना पड़ता है, कछुआ थाना के थाना प्रभारी शायद आए हुए थे। लेकिन अभी तक कोई बड़े बड़े मंत्री यहां तक नहीं आए ताकि इन्हीं लोग के वोट से आप वहां पर बैठे हुए जहां से कि आपको लोग पहचानते हैं, उस कुर्सी पर बैठाने वाले यही लोग हैं। और आज इन्हीं के लाल यानी पूरे भारत के बेटा जब शहीद हो गया, उस वक्त यहां पर आप लोग नहीं आए। और बार बार ये दृश्य को मैं दिखलाने जा रहा हूं जो कि उनके छोटे भाई हैं और चुप कराना मुश्किल है। ये अपनी जान को गंवाया है, इसलिए रोइए मत, बहादुर आपके भाई हैं। देखिए ये दर्द होता है, एक भाई का दर्द होता है, एक भारत के बेटे के दर्द होता है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ताकि मेरा दिल दहल चुका है, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये अगर इस दर्द के भारत के मंत्री, भारत के नेता, बिहार के नेता अगर नहीं समझेंगे तो भारतीय होने पे हमें लज्जा आती है, क्योंकि ये दर्द को समझना पड़ेगा। देखिए मां बहने के आंसुओं को देखिए। मैं अंदर में चलने का प्रयास कर रहा हूं। इस वक्त मैं उनके घर के अंदर में मैं हूं और यही है उनकी पत्नी जो शहीद धर्मेंद्र कुमार हैं। क्या नाम पड़ता है आपको? आशा देवी। आशा देवी। क्या आज कोई आए आपको सांत्वना देने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं आया।
देखिए, जिन्होंने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया है, किसी ने अपने बाप को खो दिया है, और आज इंतजार कर रहे हैं लोग कि कोई आ जाता हमारे दर्द को पूछ लेता। लेकिन किसी के पास आज समय नहीं है कि एक भारत के लिए जो शहीद हो गए हैं, शहीद धर्मेंद्र कुमार, उनके घर परिवार वालों से हम मिले। अच्छा, ये बताइए कि आप यहां से सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? हम सरकार से क्या, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मेरा परिवार गए थी सब, ठीक है। हम क्या बोले, हमको बोलना कुछ हिम्मत नहीं कर रहे। रोइए मत, क्योंकि आपके पति ने पूरे देश के लिए, पूरे देश की खुशियां के लिए शहीद हुए हैं। यह है दर्द, जो दर्द मैं इस घर, इस कोठरी के अंदर में आकर के आपको दिखला रहा हूं। अभी यहां पर पूर्व मुखिया भी मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उनसे थोड़ी सी बातें करूंगा। क्या नाम पड़ता है आपका? विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ शर्मा, आपके इस धरती के एक लाल शहीद धर्मेंद्र कुमार शहीद हो गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? लड़का के माता पिता बहुत गरीबी, मन मजदूर किसान के थे। एक किसी तरह अपने लड़के को पढ़ाए। जब से लड़का पढ़ना शुरू किया, वयस्क हुआ, तब से इनका लगन था कि हम देश के सैनिक बनकर देश का सेवा किए। और लड़का सही में जो एक सैनिक का फर्ज होता है, भारतीय नागरिक बन करके सीमा पर लड़ते हुए, देश सेवा करते हुए इन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके शहादत में हमारे बिहार सरकार के मंत्री या केंद्र सरकार के कोई सांसद लोग नहीं आए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ताकि इन परिवार को सांत्वना दे सके और इनके 2 अनाथ बच्चे को शिक्षा दीक्षा देने का प्रबंध कर सके। ये देखिए, सुन लीजिए, कोई भी मंत्री यहां पर नहीं आ सके। अगर ऐसे आप लोग करते रहिएगा तो भारत बिक जाएगा, क्योंकि भारत के कोई भी बच्चे एक फौज में बहाली नहीं होना चाहेगा और भारत की रक्षा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप ही लोग के बल पर भारत की रक्षा करने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। आप ही लोग इन लोगों को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, और जब इन लोग शहीद हो जाते हैं तो इनके घर तक आकर के इनके दर्द को आपको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझिएगा तो हमारे भारत धीरे 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 सोने के चिड़िया से मिट्टी के चिड़िया बन जाएगा। और भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम विदेशों में लिया जाता है। तो इस देश को सजा करके रखे, इस देश को बचा करके रखे, ताकि ये देश हर किसी भी देश को करारा जवाब दे सके। हमारे साथ यहाँ देख रहे हैं एक बच्ची और एक बच्चे, यानी शहीद धर्मेंद्र कुमार के ये बेटे हैं और ये बेटी हैं। और इनसे कुछ मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने घर के गार्जियन को खोया है, जिसके हाथ सर पे रहता था उनको इन्होंने खोया है, इन्होंने अपने पूरे विश्वास को खोया है। तो मैं इनसे थोड़ी सी बातें करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है बेटा? रोशन कुमार। रोशन कुमार, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 क्लास में। 8 क्लास में। आपके आगे क्या बनने की इच्छा है? हमें आगे यूपीएससी करने की इच्छा है। यूपीएससी आपका हो जाएगा आपके पिता के न रहते हुए? जी हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे दादाजी हैं और मेरे चाचा जी भी हैं। देख लीजिए, ये बच्चा जो कि कह रहा है कि मेरे दादाजी हैं, मेरे चाचा जी हैं। अगर कोई मंत्री यहाँ पे आए रहते हैं तो ये बच्चा कहता है कि मंत्री जी भी मेरे साथ हैं। ये सर में आनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास। आगे क्या बनना चाहती हो? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बन के क्या करोगी? हम देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा करेंगे, यानी एक देश की सेवा करने वाले बेटे के बेटे भी, बेटी भी इस देश की सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन थोड़ी सी आप लोग मदद कर दें तो फिर से ये घर एक देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर से इस घर के हर बच्चे जय हिंद जय भारत कह के और देश की सेवा करने के लिए निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये दृश्य सीधे रोहतास जिला के सरैया गांव के मैं दृश्य दिखा रहा हूं, ताकि ये आप थोड़ा सा कैमरा को मैं कहूंगा इधर घुमा दिए आ जाए। ये दृश्य आप देख रहे हैं शहीद धर्मेंद्र कुमार के गांव की, और ये सारे लोग मातम में हैं, सारे लोग के आंख डबडबाए हुआ है, आंख से आंसू निकल रहे हैं। और मैं यहां पर कुछ बातें करूंगा। क्या नाम पड़ता है आपका? हेलो,
हाँ क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा मल्लू नाम पड़े रवानी। मल्लू जी रवानी। हाँ। मल्लू रवानी, यानी ये भी आकर के यहाँ पर और हाथ बटा रहे हैं, इनके परिवार के दर्द में शामिल हुए हैं। यहाँ पर और भी कुछ गांव के लोग हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? नंजी कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर सिधौली पड़ गया। यहाँ पास मेरे वो मामा का लड़का थे। अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र कुमार सिंह। चलिए, अभी रेशमा मैम भी कुछ बच्चों से जानकारी लेना चाहती हैं। क्या मैम, क्या कहना चाहती हैं? मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि पिता की ऐसी हादसा होने के बाद भी इन दोनों में बुलंदी है कि कोई आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई फौज में बहाल होना चाहते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है और मैं तो वीर पुरुष को कहूँगी कि उनकी हिम्मत इनमें आई हुई है और बने। आशीर्वाद रहेगी, हमसे भी जो सहयोग हो पाएगा करूँगी। आगे जो हमारे विधायक मंत्री हैं उनको भी मैं अपील करती हूँ कि इन बच्चों के लिए सहारा बने। बिल्कुल, भारत के फौजियों का खून ही वैसा होता है कि जाते जाते भी एक लोहा पैदा करके यहाँ पर जाते हैं और लोहा से जब टकराता है तो एक चिंगारी पैदा होता है और चिंगारी पैदा होता है तो सामने वाले को परास्त कर देता है। और यही धर्मेंद्र कुमार 2 मिसाल को यहाँ पर खड़ा करके गए हुए हैं और ये भाई उनके हैं। कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते? अभी तो भैया हमारे चले गए हैं। अभी तक हमने मांग जो किए हैं कुछ अभी कोई नहीं पूरा किया है। मेरा ये लड़का है, ये लड़की, हम जितना होगा हम अपने मेहनत मजदूरी करके इसको आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और जो भी इच्छा है इनका हम पूरी करेंगे भैया। अभी तक जो मांगे थी वो मांगे पूरी नहीं हुई। क्या सरकार की तरफ से जो सीआरपीएफ की तरफ से जो मिलना था वो मिला या नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला। अभी तक जो अभी बिहार सरकार को हम लोग दिए थे अभी तक कुछ अभी अनुदान नहीं आया। चलिए, सीआरपीएफ की तरफ से कुछ इन लोगों को राशि देने की बात हुई थी, ताकि कुछ राशि शायद मिली है क्या? 50,000 डेड बॉडी के दिन आया था और एक चेक आया था। चेक कितना का था? चेक मालूम नहीं भैया। दूसरा जी सर, 20 लाख दी थी। 20 लाख के चेक और छत्तीसगढ़ जी उड़ीसा सरकार दी थी। उड़ीसा सरकार दी थी। उसके बाद कितने वो लोग यहाँ पर कौन क्या राशि देने के लिए कह के गए थे लोग? बताया थे डीआईजी आए हुए थे सीआरपीएफ के। 1,35,00,000 लगभग बताया था कि हम लोग देंगे। 1,35,00,000। चलिए, वो तो डिपार्टमेंट की बात है, हो सकता है कि डिपार्टमेंट लेट हो, लेकिन जल्द से जल्द इन लोग की राशि मिलनी चाहिए, ताकि जिसका घर के परिवार ही चला जाता है, जिसका घर के गार्जियन चला जाता है, उसके घर की स्थिति परिस्थिति एकदम डगमगा जाती है और लोग भूखमरी के कगार पे आ जाते हैं। तो ये 2 बच्चे जो हैं इन लोग को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो मैं सीआरपीएफ के जो भी भारत के जवान हैं जहाँ के ड्यूटी करते थे, अगर मेरी न्यूज़ वो देख रहे हैं तो कृपया इन लोग के जो भी आपके तरफ से राशि मिलने वाली है वो इन लोग को दिलवाने का प्रयास करें, ताकि इन लोग आगे बढ़ सके और फिर इस घर से एक पिलर, एक खंबा वैसा खड़ा हो जो कि इस भारत के सेवा कर सके और भारत के लिए आगे बढ़ सके।